राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो भक्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ साथ आज आपको मैं ऐसे कार्य बताऊंगी कि जिन्हें आप कर कर आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और प्रभु जी आपके घर में खुशियां और धन की प्राप्ति करेंगे। तो नमस्कार भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे कार्य बताऊंगी जिन्हें अगर आप सुबह कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आपका धन धन्य धन्य से भर जाएगा। गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आपने दो सुबह ये तीन काम कर लेते हैं तो अगर आप धन से परेशान हैं और अगर आपके घर में दर्द देवता का वास है तो आपको रोज़ सुबह इन कार्यों को ज़रूर अपनी घर में करना चाहिए। तो आपको वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की जानकारी आपको मैं देती रहूँगी इन छोटे छोटे ब्लॉग में। तो लीजिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप सब मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और आज इस वीडियो में जानेंगे सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, झाड़ू कब लगाना चाहिए, नहाने से पहले कौन से तीन काम करें जो हमारे ज़रूरी करना चाहिए। हमें बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहेंगे। घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए हमें अच्छे कर्म ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले काम है कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आप लोग सूर्य से पहले उठ जाएं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठना वह ज़्यादा अच्छा होता है। तो कर से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। आप लोग हमेशा सूर्योदय से पहले उठेंगे। सूर्योदय से पहले आप उठेंगे तो आपका जो घर का काम है वह भी आपका टाइम से हो पाएगा। और सुबह का जो पूजा है वो भी ब्रेकफास्ट के पहले आप टाइम से कर सकेंगे। तो आप सुबह जल्दी उठिएगा। अगर आपको उठने की आदत नहीं है तो आप अलार्म लगा कर सोइएगा। 2-4 दिन आप उठेंगे टाइम पर, आपको जैसे टाइम बन जाएगा और इस समय नींद खुल जाएगी। तो सबसे पहले तो जैसे अलार्म लगाया होगा तो आपका टाइम बन जाएगा। उस 3-4 दिन आपको मुश्किल होगी, फिर आपका टाइम बन जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे उसी समय नींद खुल जाएगी। तो सबसे पहले काम करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और उठने के बाद डायरेक्ट आप बिछा से नीचे ना आइएगा। कुछ देर आप जहाँ सोए हो बेड पर वहाँ से नीचे ना उतरिए। सबसे पहले अपने हाथ के दर्शन कीजिएगा और लक्ष्मी करम देश सरस्वती कमले तू गोविंदा परवाती कर दर्शन, इस मंत्र के उच्चारण के साथ हमें अपने हाथ के दर्शन करना चाहिए। फिर इस मंत्र के उच्चारण के बाद हमको अपने हाथों से धरती को स्पर्श करना है और अपने माथे पर लगा देना है और अपने मन में ये बोलना है कि हे मेरा दिन अच्छा हो जाए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो अपना बिस्तर होता है उसे उठा लेना है और उठा कर रख देना है। अब इसके बाद आपके जो भी रूम
वगैरह हैं उनमें आपको सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू सूरज उगने से पहले ही लगना चाहिए, ये शुभ माना गया है। ये ना कि हम लेट तक सोए हुए हैं और हमारे घर में लेटने से झाड़ू लग रही है, पोछा तो आप बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास सुबह में टाइम नहीं है, तो बच्चों को टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड को जाना है, टाइम नहीं है, तो आप सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगा लीजिए। आपके घर में अगर मेन जाती है फिर भी और नहीं आती है, इसके साथ ही आपको घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं अपने सारे करने हैं। झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ आइएगा, जो कचरा वगैरह रहता है उसे फेंक देना चाहिए। अगर हम अपने घर में झाड़ू लगा कर और वह कचरा रख देते हैं तो इससे हमारे घर में भी कर्ज बढ़ता है। तो प्रतिदिन हमें सफाई करनी चाहिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अभी तो थोड़ी ठंड का टाइम है, तो आप सूर्योदय लेट से ही उगते हैं, तो आप 5:30 बजे से पहले ही झाड़ू लगा देना चाहिए, ज़रूरी कीजिए। झाड़ू लगाने के बाद आपका जो घर का ये काम होने के बाद आपको एक स्टील का भी ले सकते हैं, कोई आप तांबे का या स्टील का भी ले सकते हो लोटा। उसको आप लोग किचन में एक लोटे में जल भर कर रख दीजिए और इस जल का छिड़काव हमें अपने दरवाजे पर करना है। अगर सुबह जल्दी उठ गए हैं तो सबसे पहले झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव आप कर सकते हैं, ये आपको प्रतिदिन आप कर सकते हैं। आपका दरवाज़ा अगर धोने लायक है तो आप प्रतिदिन धो भी सकते हैं। सूर्योदय से पहले ही हमें उस दरवाजे को सुबह जल्दी साफ़ कर देना है। जल का छिड़काव करते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी सुबह में ब्राह्मण करती है और जिनका दरवाज़ा साफ़ रहता है उन्हीं के घर में उनका आगमन होता है। इसलिए आप लोग सुबह जल्दी उठकर सुबह घर आप उठेगा टाइम से और आप झाड़ू भी लगा सकते हैं और पोछा लगा सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव अवश्य करें, इससे घर में सुख शांति और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो भक्तों पूजा पाठ भी हम टाइम से कर सकेंगे। 8 बजे से पहले ही पूजा करना वह अच्छा और शुभ माना गया है। भक्तों, हो सकता है तो आपके घर के पास अगर कोई मंदिर है तो आप मंदिर भी जाकर शिव जी का, हनुमान जी को हो तो आप शिव जी को जल अवश्य चढ़ाएं। और सुबह सुबह जल चढ़ाना शिवलिंग को शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। तो भक्तों, ये मेरी आपको जो जानकारी दी है ये कार्य आप अवश्य करें। ये कार्य करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इसके साथ साथ भक्तों, अगर आप 1 लोटा जल के साथ एक बेल पत्तर शिव जी की अर्पित करते हैं तो ये भी शुभ माना गया है, शुभ कार्य है, क्योंकि शिवलिंग पर जो बेल पत्र चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। इससे कार्य करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो भक्तों, ये मैंने जानकारी आपको दी है, आप इस जानकारी को अवश्य किया करें। और जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी की भी अच्छे से सेवा करिए। शिव जी का मंत्र आप सुबह अवश्य करें। शिव जी का मंत्र करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और आपको शिवलिंग पर नित्य 1 लोटा जल अवश्य जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ भक्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सुबह झाड़ू आप चाहे 6 बजे से पहले ही लगा लीजिए और शाम के समय में भी झाड़ू हमें सूर्य अस्त होने से पहले ही लगा देना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही शाम के समय में झाड़ू लगा दीजिए। आपको भक्तों मैंने ये जानकारी दी है। जानकारी
छोटी छोटी है, कोई ज़्यादा नहीं है। इससे हमारे घर में सुख शांति और खुशियाँ आती हैं, घर में सुख समृद्धि और बरकत आने लगती है भक्तों। तो चलिए मैं आपको एक और ऐसा कार्य बता देती हूँ। अगर आप ये सुबह सुबह करते हैं तो आपके घर में माता रानी हमेशा के लिए आ जाती हैं वो, और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। जो सुबह सुबह अपने किचन में खाना बनाती हैं बहनें, अपने रसोई घर को स्वच्छ रखती हैं, और शादी को वह ये बात कार्य भी करनी चाहिए। तो माताएं बहनों खाने तो सुबह सुबह ज़रूरी ही बना देती हैं, तो आपको नहा धो कर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुंवारी लड़की खाना बना सकती है बिना नहाए, परंतु जिसकी शादी हो गई हो उस मेरी बहन को बिना नहाए रोटी सुबह नाश्ता नहीं बनाना है। तो इसके साथ जो मेरी बहन रोटी जहाँ भोजन बनाती है उसे एक रोटी आपको सुबह सुबह गौ माता को ज़रूर खिलानी है। यह कर आपको रोज़ाना करना है, आपके घर में हमेशा खुशी आती रहेगी, और प्रतिदिन एक दिन करते रहिए। राधे राधे, राधे राधे।